स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में उत्तरकाशी जनपद से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं और हमने इसमें उत्तरकाशी से संबंधित वह सभी प्रश्न शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके आने वाले दिनों में यूकेएसएससी का कोई भी एग्जाम है तो उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले हमने जितने भी जनपद पढ़े हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि उत्तरकाशी का सबसे प्राचीन नाम क्या है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बाड़ाहाट। ठीक है, तो उत्तरकाशी का सबसे प्राचीन नाम है बाड़ाहाट। रुद्रव्रत की बात करें, ठीक है, तो रुद्रव्रत जो नाम आता है फ्रेंड्स, रुद्रप्रयाग का नाम आता है, मकरपुर खटीमा का नाम, और फ्रेंड्स मोर ध्वज जो नाम है तो यह कोट द्वार का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न रहेगा कि प्राणों के अनुसार उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, प्राणों के अनुसार उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है तो वह सौम्य काशी है। अगला क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में उत्तरकाशी को किस नाम से उल्लेख किया है? तो फ्रेंड्स, ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में, ठीक है, उत्तरकाशी को जो कहा है तो वह शत्रुघ्न नगर कहा है। ठीक है, जो राजगढ़ी है तो राजगढ़ी फ्रेंड्स जो बड़कोट आता है उत्तरकाशी में उसका प्राचीन नाम है। ठीक है, पृथ्वीपुर देहरादून का नाम है और वीरभद्र ऋषिकेश का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कुलिंद शासक अमोघभूति की यज्ञ वेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो फ्रेंड्स, जो कुलिंद शासक था सबसे शक्तिशाली शासक है अमोघभूति, जिसकी यज्ञ वेदिका उत्तरकाशी के पुरोला देवडुग्गा से प्राप्त हुई हैं। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आप इसी प्रकार वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सभी के फैक्ट जानेंगे हम। ठीक है, जितने भी हमारे ऑप्शन हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड भी। पांचवा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में तिलाड़ी कांड को निम्न में से किसकी संज्ञा दी गई है? तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में जो तिलाड़ी कांड हुआ था 30 मई 1930 को, तो इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहते हैं, तब सही आंसर होता है चक्रधर ज्वाल। ठीक है, जिसने गोली चलाने के आदेश दिए थे तिलाड़ी कांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि उत्तराखंड में तिलाड़ी कांड की घटना कब घटी? तो पीछे बताया था कि तिलाड़ी कांड जो हुआ था फ्रेंड्स तो वह 30 मई 1930 को हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड में उत्तरकाशी जनपद का कौन सा स्थान है? अब देखिए, उत्तरकाशी जनपद का क्षेत्रफल है 80-16 वर्ग किलोमीटर और जो चमोली का क्षेत्रफल है तो वह 80-30 वर्ग किलोमीटर है। पर आयोग ने उत्तरकाशी का क्षेत्रफल सर्वाधिक माना है, तो याद रखना है कि उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, तो उसका पहला स्थान है। अगला प्रश्न है कि उत्तरकाशी शहर की किस नदी के तट पर बसा है? तो उत्तरकाशी नहर जो है फ्रेंड्स तो वह भागीरथी नदी के तट पर बसा है। अगला प्रश्न है कि कालिंदी दर्रा स्थित है? तो फ्रेंड्स, जो कालिंदी दर्रा स्थित है तो वह उत्तरकाशी और चमोली के मध्य स्थित है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के मध्य स्थित है तो वह श्रृंगकंठ दर्रा स्थित है। ठीक है, नेलंग की बात करें, बरासू, ठीक है, और फ्रेंड्स जो हमारा सांग चोकला दर्रा है तो देखिए सांग चोकला और जो नेलंग घाटी है, नेलंग दर्रा भी, तो यह तिब्बत के और उत्तरकाशी के मध्य स्थित है। ठीक है, बरासू दर्रा जो है फ्रेंड्स तो यह किन्नौर और हरकी-दून के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित है? तो फ्रेंड्स, हमें बताना है कि उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच कौन सा दर्रा स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालिंदी दर्रा, जो कि फ्रेंड्स चमोली और उत्तरकाशी के मध्य स्थित है। थांगला दर्रा, नेलंग दर्रा, मुलिंगला और सांग चोकला दर्रा भी आता है, तो यह चारों दर्रे उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित हैं। 12वां क्वेश्चन है कि पहाड़ का रेगिस्तान वह उत्तराखंड का लद्दाख निम्न में से किस घाटी को कहा जाता है? तो पहाड़ का रेगिस्तान और उत्तराखंड का लद्दाख जो कहते हैं फ्रेंड्स तो वह नीलंग घाटी को कहते हैं। निम्न में से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो देखिए, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक ऊंचाई पर पर्वत स्थित है। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले इनकी ऊंचाई देख लेते हैं। तो थल्लेसागर की जो ऊंचाई है तो वह 6904 है। ठीक है, और जो गंगोत्री की है तो वह 6672 है। बंदरपूछ की बात करें तो 6320 मीटर है।
ठीक है। और जेलंग की बात करें तो इसकी 58-71 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। तो इसमें सर्वाधिक जो ऊंचाई है तो वह थलैया सागर की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से किस नदी को पुराणों में सूर्य की पुत्री व यम की बहन बताया गया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यमुना नदी को, ठीक है। तो पुराणों में सूर्य की पुत्री व यम की बहन जो बताया गया है तो वह यमुना नदी को बताया गया है। 15वां प्रश्न है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तो वह गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखना है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि फ्रेंड्स उत्तरकाशी में ही है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है तो यह भी उत्तरकाशी में ही स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर। देखिए, बात करते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो फ्रेंड्स यह है नैनीताल और पौड़ी में आता है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 520 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार बात करते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका कुल क्षेत्रफल आता है 820.4 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और ये जो आता है फ्रेंड्स राजाजी, तो यह 3 जनपदों में आता है। पहला जनपद है पौड़ी, दूसरा देहरादून और तीसरा है हरिद्वार, ठीक है। तो इन 3 जनपद में फैला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल गोमुख है? तो फ्रेंड्स गोमुख से जो नदी निकलती है तो वह भागीरथी नदी निकलती है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। निम्न में से उत्तरकाशी में स्थित गर्म पानी का ताल कौन सा है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, फचकंडी बया ताल, जो कि फ्रेंड्स एक उबलते जल का स्रोत है। मंगलाछू ताल की बात करें तो ये एक ऐसा ताल है जिसके किनारे ताली बजाने से स्वयं ही बुलबुले उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न रहेगा कि यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री कांठा हिमनद किस पर्वत पर स्थित है? तो फ्रेंड्स जो यमुनोत्री कांठा है तो वह बंदरपूछ पर्वत पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई आती है 6320 मीटर, ठीक है। तो याद रखनी है कि बंदरपूछ पर्वत की ऊंचाई है 6320 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई है? तो फ्रेंड्स गंगा नदी की अगर पूरी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई आती है 2525 किलोमीटर, पर सिर्फ भारत में बात करें तो इसकी भारत में लंबाई आती है 2071 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, ये जो इसका कुछ हिस्सा है तो वह बांग्लादेश में भी बहता है, तो बांग्लादेश में जो इसकी बहने की लंबाई है तो वह 454 किलोमीटर है, ठीक है। तो याद रखना है, और इन दोनों को ही जोड़कर कुल इसकी लंबाई बनती है 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल है? तो फ्रेंड्स भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है तो वह देवप्रयाग टिहरी में होता है, जो कि पंच प्रयाग का सबसे अंतिम प्रयाग है, और इसी संगम को जो बोलते हैं फ्रेंड्स सास बहू का संगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस ताल का नाम बताइए जिसका नाम हिमालय ब्राउन ट्राउन प्रजाति की मछलियों के नाम पर रखा गया है, तथा इस ताल कि जो कोने हैं तो वह 6 कोने हैं, ठीक है। तो ये बताना है कि वह ताल कौन सा है। तो देखिए, ये जो ताल है तो यह डोडी ताल है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ये जो डोडी ताल है इसके 6 कोने हैं, और इसी से 80 गंगा नदी का उद्गम भी हुआ है, और इसी में ट्राउन प्रकार की मछलियाँ भी पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन बनते हैं डोडी ताल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्यकुंड व देवकुंड स्थित हैं? तो फ्रेंड्स सूर्यकुंड और देवकुंड जो है तो वह उत्तरकाशी में स्थित है, तो सही आंसर है ऑप्शन वी। 23वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कुंड को पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया है? तो फ्रेंड्स पुराणों में मलिंग सरोवर जो कहा है तो वह सप्तऋषि कुंड को कहा है, तो ऑप्शन डी सही है। 24वां क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो फ्रेंड्स राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर उत्तरकाशी में स्थित है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर है। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई आती है तो वह 30 किलोमीटर आती है, और चौड़ाई 2 किलोमीटर आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि माँ गंगा हवाई पट्टी उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स जो माँ गंगा हवाई पट्टी है तो वह चिल्याली सोड़ उत्तरकाशी में स्थित है। तो याद रखना है चिल्याली सोड़ जो हवाई पट्टी है, ठीक है, तो यह उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों कि उत्तरकाशी में किस वर्ष नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई? तो दोस्तों नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जिसे हम क्या बोलते हैं नीम, ठीक है, तो इसकी स्थापना जो की गई थी तो वह 14 नवंबर 1965 में की गई थी। अगर इसके बात करें इसके प्रथम जो
प्रधानाचार्य थे। तो पहले प्रधानाचार्य थे दोस्तों इसके ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। अगला प्रश्न रहेगा, उत्तरकाशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर किस शैली में बनाया गया है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न रहेगा 28वां कि गेंदुआ मेला कहाँ लगता है? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन होता है तो वह उत्तरकाशी के नेटवाड़ा में होता है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। 29वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भागीरथी नदी पर नहीं बनी है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है तो वह ऑप्शन डी है कि नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना जो बनी है तो यह टोंस नदी पर बनी है। लोहारी नागपाला परियोजना और लिमचीगाड़ पाला मनेरी, ये तीनों योजना जो हैं तो फ्रेंड्स भागीरथी नदी पर बनाई गई हैं। अगला प्रश्न रहेगा, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तरकाशी में गोमुख तक के क्षेत्र को कब इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन जो होता है आपका होमवर्क होता है। और हमेशा की तरह कमेंट में जरूर करके आंसर बताएं इसका। साथ में जरूर बताएं कि आज की ये क्लास कैसी रही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।